गाइनोशियम की, और साथ में उसके जितने भी कंप्लीट डिटेल हो सकते हैं। गाइनोशियम किस किस कंडीशन में हो सकती है, मोनोकार्पिलरी क्या होता है, बाइकार्पिलरी क्या होता है, ट्राइकार्पिलरी क्या होता है, या मल्टीकार्पिलरी क्या होता है, उसमें भी एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन क्या हो सकती है। और उसके अलावा प्लासेंटेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे ओव्यूल का अरेंजमेंट, किसी भी प्लासेंटा, किसी ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा है उसके ऊपर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस किस तरीके से हो सकता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा, जिस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गाइनोशियम, जो सबसे इनरमोस्ट वोर्ल होता है। गाइनोशियम एक वोर्ल है, ग्रुप है किसका, कि जो सिंगल यूनिट है उसे हम लोग नाम देते हैं कार्पल या पिस्टल, कार्पल या पिस्टल। और इस कार्पल या पिस्टल में भी 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे हम लोग बेटा स्टिग्मा कहते हैं, उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा उसका जो स्वॉलन बल्ज पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। अगर डायग्रामेटिकली इसे देखा जाए कुछ इस तरीके से ये बेटा प्रेजेंट होता है। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पॉलिनेशन होने के बाद में कोई भी पॉलन ग्रेन अगर लैंड करेगा तो वो इसके ऊपर करता है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। और ये जो बल्ज वाला पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है, ये सारा स्पेस ओवरी के अंदर का, इसे बेटा हम लोग ओवेरियन कैविटी कहने लगते हैं। और इस ओवेरियन कैविटी को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोक्यूल कहते हैं। और इसी लोक्यूल में क्या होता है बेटा, प्लासेंटा प्रेजेंट होती है, और इसी प्लासेंटा से जुड़ा होता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। मैंने बताया कि ओवेरियन कैविटी में क्या मौजूद थी, प्लासेंटा। उस प्लासेंटा से कौन अटैच था, ओव्यूल। उस ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या मौजूद होगा, एग, जिसको फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल इसके अंदर मौजूद था वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात यह है कि नंबर ऑफ कार्पल्स भी अलग अलग हो सकती हैं, और वो कार्पल्स में भी प्री और फ्यूज्ड कंडीशन हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूं उस कंडीशन को कहते हैं हम मोनो कार्पिलरी। मोनो कार्पिलरी, तो मोनो कार्पिलरी वाली कंडीशन होती है, इसमें केवल एक सिंगल कार्पल मौजूद होती है। और बेटा इसका एग्जांपल है पी। पी के अंदर सिंगल कार्पल मौजूद होती है। दूसरी कंडीशन है जहां पे मोनोकार्पिलरी कब कहा, जब एक कार्पल थी। और अगर 2 कार्पल्स होती हैं, अगर 2 कार्पल होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं बाई कार्पिलरी। और ये 2 कार्पल्स मौजूद तो हैं लेकिन ये भी फ्री या फ्यूज्ड हो सकती हैं। तो अगर ये फ्री होती हैं तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। और एपोकार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं 2, रोज और लोटस। और दूसरी कंडीशन है जहां पे फ्यूज्ड होंगी, फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन में 2 होती हैं, 2 जगह मिली है, या इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है टोमेटो और दूसरा है मस्टर्ड। अब एक कंडीशन और है, अगर 3 कार्पल्स हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं ट्राइकार्पिलरी। और ट्राइकार्पिलरी में एक कंडीशन आपको याद रखनी है, सिनकार्पस वाली, फ्यूज्ड कंडीशन वाली। और इसका एग्जाम्पल है लिली।
और सबसे लास्ट कंडीशन जो आप पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल कार्पल्स, मल्टीपल कार्पल। इसे हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। और मल्टी कार्पिलरी में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फ्री फॉर्म होगी, उसे हम एपोकार्पस कह देते हैं, एग्जाम्पल है इसका मिकेलिया। और अगर फ्यूज्ड कंडीशन है तो उसे हम सिनकार्पस कह देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पेपेवर, पेपेवर। हैं प्लासेंटेशन के बारे में। पहले तो आप डेफिनेशन जानिए प्लासेंटेशन की क्या होती है। जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का किसी भी प्लासेंटा के ऊपर विद इन अ ओवरी, प्लासेंटेशन कहलाता है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लासेंटा विद इन अ ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। 5 तरीके के प्लासेंटेशन हमें पढ़ने हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी हमें साथ में याद करने होंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं मार्जिनल प्लासेंटेशन से शुरू कर रहा हूं, और आप अगर डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है किसके अंदर, पी के अंदर। अब इसमें होता क्या है, प्लासेंटा डेवलप हो जाती है किस जगह, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कह रहा हूं ये वेंट्रल सचर है, और ये वाला जो पार्ट है ये डोर्सल सचर है। इस वेंट्रल सचर के जो मार्जिन है या इस मार्जिन का जो रिज है, इसके ऊपर प्लासेंटा डेवलप हो गई, और उस प्लासेंटा से ये ओव्यूल अटैच्ड है। कहोगे कि ये ओव्यूल तो है नहीं सर, ये तो सीड है। तो बेटा ओव्यूल ही आगे चल के जब फर्टिलाइज होता है तो वो सीड बन जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है। एग्जाम्पल इसका पी है। क्या डेफिनेशन है कि प्लासेंटा ने एक रिज को फॉर्म किया वेंट्रल सचर पे किसी भी ओवरी के अंदर, और वहां पे जो ओव्यूल बॉर्न हुए वो बेटा 2 रोज में फॉर्म हुए। यहां पे देखिए 1 2, पहला रो इधर वाला, दूसरा रो इधर वाला, ऑल्टरनेट मैनर में देखिए ये लगते चले जा रहे हैं ओव्यूल। और प्लासेंटा कहाँ पे है, तो प्लासेंटा यहाँ पे कोनों पे वेंट्रल सचर साइड पे है। ये देखिए ये दोनों तरफ प्लासेंटा है जिससे ये ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे प्लासेंटेशन को जहाँ पे जो वेंट्रल सचर है या वेंट्रल रिज है उसके ऊपर प्लासेंटा डेवलप करे और उससे ओव्यूल अटैच्ड होते चले जाएं, इसे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। अब दूसरा वाला जो प्लासेंटेशन हम शुरू करने वाले हैं बेटा, उसे हम लोग एक्साइल प्लासेंटेशन कहेंगे। और एक्साइल प्लासेंटेशन आपको 3 जगह देखने के लिए मिलता है, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे बेटा एक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। उस कंडीशन में आप अगर देख पाए तो जो प्लासेंटा होती है वो एक्सियल होती है। यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा कैसी है, वो एक्सियल है। और उसी एक्सियल प्लासेंटा से ये ओव्यूल अटैच्ड होते हैं, उसी एक्सियल प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। और साथ साथ बेटा एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे सेप्टा होने की वजह से ये ओवरी के अंदर का स्पेस लोक्यूल्स में बढ़ जाता है। मतलब ये जो पार्टीशन है इनके बीच में, इन्हें हम लोग बेटा सेप्टम कहते हैं या सेप्टा कहते हैं। तो ये जो सेप्टा डेवलप हो गए या सेप्टम डेवलप हो गए, इन सेप्टम्स की वजह से क्या हुआ, ये 1 2 और 3 किस में बट गए, लोक्यूल में बट गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्राइलोक्यूलर ओवरी, ट्राइलोक्यूलर ओवरी, 3 लोक्यूल वाली ओवरी। आप देखिए ये टोमेटो है, ये बीच वाला रीजन है, ये प्लासेंटा यहां पे मौजूद है, ठीक है। और ये प्लासेंटा बिल्कुल सेंटर में है, मतलब एक्सियल है ये प्लासेंटा।
और इसी प्लासेंटा से आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको सीड डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीड तो बाद में बने, पहले कभी ओव्यूल रहे होंगे। और आप अगर देख पा रहे हो तो 3 लोक्यूल हैं। पहला लोक्यूल ये रहा, दूसरा लोक्यूल ये रहा और तीसरा लोक्यूल ये रहा। तो ट्राइलोक्यूलर ओवरी है टोमेटो के अंदर, और ऐसा ही कुछ आप उस कंडीशन में भी देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, लेमन, चाइना रोज और बेटा टोमेटो। ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। बोल रहा है प्लासेंटा एक्सियल है और ओव्यूल उस पे अटैच्ड होते हैं और ऐसी ओवरी मल्टी लोक्यूलर होती है। एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन है बेटा। अब इसी तरीके से तीसरा जो हमारा प्लासेंटेशन है उसे कहते हैं पैराइटल ट्रांस, उसे कहते हैं हम लोग बेटा पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है आर्जीमोन और मस्टर्ड। ये 2 जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो ओवरी की इनर वॉल होगी, देखिए ये ओवरी की आउटर वॉल है और ये ओवरी की इनर वॉल है, ये ओवरी की इनर वॉल है। तो इस ओवरी की जो इनर वॉल होती है, इस इनर वॉल के ऊपर ओव्यूल्स आके अटैच हो जाते हैं। मतलब जो प्लासेंटा है वो आउटर वॉल पे डेवलप हो गई है और उस पे इनर वॉल पे डेवलप हो गई है और उस पे प्लासेंटा प्रेजेंट है, और ये जो यहाँ पे आके लगे हैं ये हमारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर कभी कभी, हालांकि तो ज्यादातर ये यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, फॉल्स सेप्टा डेवलप कर जाती है, तो ये बाइलोक्यूलर हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। एग्जाम्पल इसके 2 हैं, आर्जीमोन और मस्टर्ड। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की इनर वॉल पे ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं ऑन द पेरिफेरल पार्ट, बाहर वाले हिस्से में। ओवरी ज्यादातर 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन कभी कभी 2 चैम्बर्ड हो सकती है क्योंकि वहां पे फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जीमोन। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्री सेंट्रल। प्री सेंट्रल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे ओव्यूल हैं वो बॉर्न होते हैं बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे, और यहाँ पे कोई भी लोक्यूल देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं लगातार, ये ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं लगातार, ठीक है जी। तो ये फ्री सेंट्रल है और इसके अंदर आपको कोई भी सेप्टा देखने के लिए मिलेगा, यूनिलोक्यूलर कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और 2 एग्जाम्पल हैं इसके बेटा, डायंथस और प्राइमरोज। डायंथस और प्राइमरोज, ये 2 कंडीशन है। तो ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट। सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट होती है। डायंथस और प्राइमरोज इसका एग्जाम्पल है बेटा। एंड लास्ट होता है जो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में मिलेगा, जिसे हम बेसल प्लासेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, प्लासेंटा ओवरी के बेस पे डेवलप होती है और उसमें एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होगा। मतलब ये जो ओवरी है उसके बेस पे हमारा प्लासेंटा डेवलप होती है और उस पे एक ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल है इसके 2। एक है आपका सनफ्लावर, दूसरा एग्जाम्पल है इसका बेटा मैरीगोल्ड, दूसरा एग्जाम्पल है इसका मैरीगोल्ड।